ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटभइये सब निपट जाएंगे। 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के। आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सांसद हैं, वो प्रदेश भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। लोगों की सरकार जनता को गुमराह करने वाली सरकार बन चुकी है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाज को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार अब बदलनी है साथियों। वो सरकार अब माफ कीजिएगा, शायद मकड़ी चल रही है। ये मकड़ियां भी ऐसी जाल बांधती हैं जैसे यहाँ पे विपक्षी पार्टियां। कोई बात नहीं, हमें कुचलना आता है। क्यों साथियों, कुचलना आता है ना। ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटभइये सब निपट जाएंगे। साथियों साथियों इस लोकसभा आम चुनाव में आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच पर आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत है। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइए। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले यूपी में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार होने के केसेस पूरे देश में यूपी नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पर है पूरे देश में। साथियों, हमारे आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश से आज आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सांसद हैं, वो प्रदेश भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, आज के बाद से हम प्रदेश को बुलडोजर की सरकार नहीं बोलेंगे। आज के बाद भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है। आप लोगों की सरकार जनता को गुमराह करने वाली सरकार बन चुकी है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाज को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार अब बदलनी है साथियों। वो सरकार अब बदलनी है। क्या सरकार, क्या जो सरकार वो सरकार वो सरकार वो सरकार साथियों, बुरा मत मानना, मैं नी का मी बोल नहीं सकता। साथियों, भाजपा पे बहुत समय खर्च दिया, ये मेरी जिंदगी का समय वापस नहीं आएगा। आप भी मत खर्चिएगा अगली बारी वोट अपने हाथी पर ही दबाने। साथियों, इनकी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आएंगे। इनकी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आपके बीच में आएंगे, परंतु इस बारी इनकी बातों में मत आइएगा। साथियों, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, पिछले विधानसभा चुनाव में
जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, पिछले 2.5 सालों में उस समाज पर इतना अत्याचार हुआ है और इनके मुंह से एक चू नहीं निकली। बताइए साथियों, सही है कि गलत? साथियों, जिस समाज ने इसके लिए वोट किया, उनके लिए इनके मुंह से एक चू नहीं निकला। परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया पास करने के लिए, तब ये लोग सबसे पहले खड़े हो गए उस बिल को फाड़ने के लिए, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। साथियों, ये लोग आपके समाज के खिलाफ है। ये खाली बहुजन समाज नहीं, ऐसे पिछड़े समाज के खिलाफ है। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही गद्दार कोई नहीं। साथियों, इन्हीं की तरह हाथ वाले लोग भी आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी और बोलेगी हम भी बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC व पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे बस एक सवाल करिएगा कि पिछले 60 साल से आप केंद्र की सरकार में आसीन थे, तब कहां गया ये SC ST का बिल? तब कहां गया आरक्षण हमारे समाज के लिए? तब आप तो हमारे बाबा साहब को भी भारत रत्न देने से कतरा रहे थे। तो अब जब आपकी पूरी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो अब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। साथियों, इस बार इनका हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापस भेज देना। साथियों, इन लोगों पे बहुत समय जाया कर लिया। हम आपको बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना चाहते हैं। जिन नीतियों पे बहन जी ने 2007 से 12 तक की सरकार चलाई थी, जिन नीतियों के तहत चलकर यहाँ पे सर समाज में से सभी गरीब बड़े बुजुर्ग सबके लिए जो काम किया, बहन जी उन्हीं नीतियों के आधार पर आगे चलकर पूरे देश में सर समाज की सेवा करेंगी। साथियों, आप जानते होंगे कि बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने हर एक गरीब बच्ची को पैदा होते वक्त ही 1 लाख रुपए सीधा उसके खाते में देने का काम किया था। साथियों, देश में पहली बार गरीब के घर में एक लखपति लड़की पैदा हुई थी, वो भी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए फ्री करी थी, क्योंकि बहन जी बाबा साहब की कही बात को बहुत अच्छे से समझती है और मानती है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहन जी ने इस योजना के तहत अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया। साथियों, शेरनी बनाने का काम किया। ये तो अरे नारा बोल के भी तुम बेटियों की बात कर रहे हो भाई, वो बेइज्जती करने की बात है, मत करो। बेइज्जती करने की बात है। अगर बेटियों को बढ़ाना है तो मुफ्त में शिक्षा दे के दिखाओ। अगर बेटियों को पढ़ाना है, बढ़ाना है, तो उनको IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनाओ, उनको आरक्षण अलग से दो, उनके लिए सुविधा दो। कितनी बात करती है ये सरकार अपनी बहन बेटियों की, कितनी बात करती है। कांग्रेस की सरकार चल रही है और राज्यों में कितने रेप के केस सामने आते हैं हर रोज, कितने केस आते हैं बलात्कार के सामने रोज। भाजपा की सरकार चल रही है, कितने रेप के केस पकड़े गए। कहीं पे भी नहीं बेटी को बचाया जा रहा, कहीं पे भी बेटी को नहीं बचाया जा रहा। साथियों, एक बहन जी ही है जो अपनी बेटियों का दर्द समझ सकती है। साथियों, समय आ गया है वापस उनको प्रधानमंत्री बनाने का। साथियों, बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC ST OBC आदिवासी समाज के लोगों के लिए अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, जानते हैं 3.5 लाख परिवारों को अपना खुद का घर मिला इस योजना के तहत। साथियों, यही नहीं बल्कि हमारे युवा साथियों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी, 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी दी थी, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में जवानों को भर्ती किया था और 6 लाख से अधिक
अपर कास्ट समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी का मॉडल अपनी बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा, हमारे गरीब भाइयों को रोजगार, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, गरीब परिवारों को छत देने का काम है। हमने आपसे शुरुआत में बोला था कि 3 मुद्दों पे सवाल करेंगे: रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा। सुरक्षा पे ये लोग फेल, शिक्षा पे ये लोग फेल, रोजगार पे ये लोग फेल। परंतु बहन जी की सरकार में शिक्षा भी मिली, रोजगार भी मिला और सुरक्षा के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहन जी लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं उसके बारे में।